चार धाम यात्रा में पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ यमुना नदी का उद्गम स्थल भी है। अगर आप भी चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, चार धामों में से मान्यता है सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन किए जाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 35 किलोमीटर है। ऋषिकेश से आपको उत्तरकाशी जाना होगा। इस बीच की दूरी आपको 162 किलोमीटर तय करनी होगी। उत्तरकाशी से यमुनोत्री के लिए आपको 4 घंटे का सफ़र तय करना होगा, जिसकी कुल दूरी 124 किलोमीटर होती है। माँ यमुनोत्री से 48 किलोमीटर पीछे बड़कोट में रात्रि हमने यहीं गुजारी। यहाँ से अपना अगला सफ़र अब आरंभ होने वाला है। उठ जाओ भाई अजीत, देखो 7 बज गए। चलो चलो उठो, 7 बज गए यार। देख लो दिन निकल गया। बड़कोट में जब हम रात्रि में रुके तो हमने यहाँ पर 2-4 होटल में सर्च किया और रेट मालूम किया, तो हमने यहाँ पर ये रूम मात्र 500 रुपये में लिया है, जिसमें 3 पर्सन इस रूम के अंदर हम रुके हुए हैं, जो कुछ भी महंगा नहीं है। आपको अगर बड़कोट आते हैं तो यहाँ पर बहुत आपको होटल मिल जाएंगे। आप एक होटल पर कभी ना रुकें, यहाँ पर सर्च रूम आप कर सकते हैं। सर्च करने पर आपको आपके अनुसार जो भी पैसे आपको ठीक लगते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर रूम बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। बड़कोट उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है, जो समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह यमुनोत्री धाम के पास आखिरी बड़ा शहर है और चारों ओर हिमालय पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। बाड़कोट एक शांत और खूबसूरत जगह है, जो प्रकृति प्रेमियों और साहसिक गतिविधियों के लिए एक आदर्श गंतव्य है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से हिमालय पर्वतमाला की विशाल चोटियाँ दिखाई देती हैं। कितने पैसे हो गए? 10 का बिस्कुट है ना? 10 का बिस्कुट है। हाँ 10 का बिस्कुट है, वो भी दे दो भाई। आपका क्या नाम है भाई? सुनील। इस जगह क्या नाम है? इसका नाम है बड़कोट। बुड़कोट। तो यहाँ से कितने किलोमीटर जाता है यमुनोत्री? यहाँ से 48 किलोमीटर। 48? तो 48 किलोमीटर यहाँ से। तो भाई यमुनोत्री की ट्रैकिंग कितनी है? 5 किलोमीटर। तो भाई जो भी अपने यात्री हैं, अगर इधर से गुजरते हैं तो बड़कोट आप आओगे। लोकेशन है, इस लोकेशन पर आकर ठहर सकते हैं। चलो भाई कर लो तैयारी, होगी स्टार्ट। ये भाई रात जो है ना, हमने अपना सामान इस पर बाइक पे छोड़ दिया था और अपनी इधर ये पार्किंग में जस्ट दुकान के पास ही बाइक खड़ी हुई है। हरिद्वार से यमुनोत्री की दूरी 234-35 किलोमीटर रहने वाली है, जिसका सफ़र आप बगैर रुके करते हो तो 7 से 8 घंटे में कर सकते हो, पर एक साथ इतना लंबा सफ़र करना बहुत ही कठिनाई वाला होता है। बाड़कोट से यमुनोत्री के बीच में मानसून के मौसम में भारी बारिश होती है। यह बारिश कभी कभी यात्रा योजनाओं को बाधित कर सकती है और यात्रियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। भाई ये प्यारी सी लोकेशन है एक, तो यहाँ भाई हमें अच्छा लगा देखकर, तो हमने अपनी बाइक रोकी और यहाँ हम जो है ना कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। भाई बढ़िया बना हुआ है। बढ़िया बना हुआ है। चलो तो भाई हम भी कर लेते हैं टेस्ट, देखते हैं। हेलो। और पीछे से भाई चाय। दुकान पर भी अभी
काम में लग रहे थे। आनंद आ गया भाई, धीरज भाई ने मस्त बनाया पराठे। धीरज भाई पराठे तो तुम्हारे मस्त हैं भाई। ये यात्रा जानकी चट्टी से आरंभ होती है। यमुनोत्री की दूरी यहाँ से 6 किलोमीटर है। तो भाई यहाँ से पैदल मार्ग स्टार्ट होता है, तो बाइक हमने अपनी यहाँ पर खड़ी कर दी है। ये लोकेशन है। हाँ भाई, कैंपिंग का जो सामान है ना वो बाइक पर बंधा हुआ है, उसे वहीं छोड़ दिया है और तिरपाल ऊपर बांधा हुआ है, पानी नहीं जाएगा। बाकी यहाँ की प्यारी सी लोकेशन है, आप देख रहे होंगे। क्या नाम है? कमल सिंह रावत। तो यहाँ से जो पैदल ट्रैक है, पैदल मार्ग है, वो कितने किलोमीटर है यहाँ से? 6 किलोमीटर है, यानी 6 किलोमीटर, यानी लोड फिर 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर लौट 12 बज गए। जिस प्रकार संसार में प्रत्येक प्राणी के हृदय को पवित्र करने वाली जगत जननी भगीरथी भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई, उसी प्रकार यमुना जी भी विष्णु के आंसुओं से उत्पन्न हुई हैं। यमुना जी की उत्पत्ति, कथा एवं वंश वर्णन पर एक नज़र डालते हैं। अपने बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जिनको यमुनोत्री की उत्पत्ति की कथा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी, तो ये अपना सफ़र काफ़ी लंबा रहने वाला है। इस खाली समय को भरते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ माँ यमुनोत्री के इतिहास और उत्पत्ति की कथा पर। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, उसी युद्ध में भगवान श्री हरि विष्णु बहुत थके हुए थे। उन्होंने जब अपने आँखों का उन्मिलन किया, तब उनके आँखों से कुछ आंसू की बूंदें टपकीं। उसी समय माता संज्ञा कुछ वरदान चाहने की इच्छा से तपस्या करते हुए वे आंसू की बूंदें उसके आंचल में गिर पड़ी। माता संज्ञा ने अपनी तपस्या का फल जानकर उसे ग्रहण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवी, जब तुम्हारा विवाह सूर्य से होगा, उस समय आपके गर्भ से 3 गर्भ उत्पन्न होंगे। उसमें एक कन्या सर्वगुण संपन्न उत्पन्न होगी, जो मृत्युलोक में पूजनीय होगी और द्वापर में श्री कृष्ण की पत्नी होगी। शेष 2 पुत्र सूरवीर पराक्रमी तथा सृष्टि के पालनकर्ता एवं विनाशकर्ता होंगे। ऐसा सुनकर माता संज्ञा ने अपनी तपस्या को विराम दिया। तो भाई अभी तक तो रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गोमुख जब जाते हैं गंगोत्री से तो बहुत ही कठिन पद यात्रा हो जाती है, और गोमुख पहुँचते पहुँचते ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। और कुछ ऐसा यहाँ हमने फील नहीं किया। यहाँ आप कंटिन्यू चढ़ाई कर सकते हो, कोई ऐसी खास थकावट भी नहीं होती है। पर ये यहाँ पर पालकियाँ बहुत चल रही हैं। हिमालय की श्रृंखलाओं से झरझर गिरते झरने स्वर्ग का अनुभव हर पल आपको कराते रहते हैं। पद यात्रा से उत्पन्न प्यास बुझाने के लिए थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी के स्रोत मिल जाते हैं।
तो भाई ध्यान रखी। हाँ भाई, ये तो हिल रहा है, मैं अभी इसकी आड़ ले रहा था, शायद नीचे पहुंच जाता। कैसी यात्रा लग रही है आपको? भाई गौमुख की यात्रा करने के बाद जो है ना, यात्राएं तो सब अच्छी होती हैं, धर्म को कमाने के लिए होती हैं, किंतु यमुनोत्री के इस पद यात्रा ट्रैक पर हमने एक चीज़ को नोट किया। 4 धाम की यात्राओं को घोड़े, खच्चर और पालकी वालों ने बस एक व्यापार तक सीमित करके छोड़ दिया है। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पर नौजवान आते हैं उनकी होती है, क्योंकि वो कसरत वगैरह तो करते नहीं, उन्हें मेहनत करने की आदत नहीं होती, आलस्य उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। वह यहाँ आते ही पालकियाँ कर लेते हैं, जो अपने पैरों से स्वस्थ हैं, हट्टे खट्टे हैं और घोड़े खच्चरों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा उन्हें पैसा काफ़ी दिया गया है। तो वे ईश्वर के दरबार में क्यों ना उस पैसे का प्रयोग कर जाएं, ना कि अपने शरीर की द्वारा मेहनत करके वो ईश्वर तक जाएं। इसलिए वे अपने पैसे का फुल यूज करते हैं और बाकी रही सही जो कसर होती है वो घोड़े, खच्चर और पालकी वाले यहाँ पर पूरी कर लेते हैं। जो पैदल चलने वाले श्रद्धालु होते हैं उनको पालकी द्वारा धक्का मारा जाता है और घोड़े खच्चरे द्वारा भी धक्का मारा जाता है और उनको ट्रैक पे से नीचे की तरफ फिसला दिया जाता है, जिससे चोट लगने की भी शंका बनी रहती है। माँ यमुनोत्री की दूरी जब मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है, 1 किलोमीटर से 3 सेट को ट्रैक पर डाला गया है। अगर बारिश या बर्फ़ कुछ भी आता है तो आपको ये इसमें सुरक्षा प्रदान करने में बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करती है। जय माँ यमुनोत्री। माँ यमुनोत्री के मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही सबसे पहला स्थान महादेव का आता है। लोग बाग यहाँ पर दीपक जलाकर, धूप बत्ती जलाकर महादेव से स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। जो भी श्रद्धालु यमुनोत्री दर्शन के लिए आते हैं वो गर्म ठंडे कुंड में स्नान करने के पश्चात ही माँ यमुनोत्री मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। माँ यमुनोत्री के इस स्थान पर भीड़ का बहुत बड़ा अंबाल लगा रहता है। यमुनोत्री मंदिर के प्रांगण से कुछ ही दूरी पर यमुनोत्री नदी के रूप में बहती दिखाई देती हैं, जो हिमालय की श्रृंखलाओं से झरझर झरझर अपनी ध्वनि से श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यमुनोत्री धाम देवी यमुना को समर्पित है। यमुना को सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन माना जाता है, इसलिए यमुनोत्री में स्नान करने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी किया गया है। माँ यमुनोत्री के लिए 2-3 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा में बताया जाता है कि दंती के अनुसार यमुनोत्री ऋषि असित मुनि का घर था, जो यमुना के तट पर रहते थे।
और देवी के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में हिंदू राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था, लेकिन इस स्थल का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी किया गया है। आइए जानते हैं यमुनोत्री का सबसे बड़ा कुंड कौन सा है। 4421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सप्तऋषि कुंड एक उच्च ऊंचाई वाली झील है और यमुना नदी का मूल स्रोत है। अरे यार मग बोग्या माणसं कसं ना अरे यार कष्ट बंटी आ जाएगा फिट इसमें इसमें फिट आ जाएगा। मैं इसमें बैठ गया यार, ऐसा क्या सोचो। अरे इससे पैदल चल लगा दी वो सही है। चलो ठीक है। तो भाई हम 12 साढ़े 12 बजे गए थे और 6 का टाइम है। हम दर्शन करके वापसी हो चुके हैं। आप सभी दर्शकों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करके साझा ज़रूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ और एक नए धार्मिक स्थल के साथ अपने अगले ब्लॉग।